ये कहानी है दो दोस्तों की। दो दोस्त जो हमेशा हर काम साथ में किया करते थे, साथ में उठते थे, साथ में बैठते थे, साथ में पढ़ते थे और पढ़ाई में इतना ज्यादा डूब गए थे कि इस पढ़ाई की वजह से वो लोग आपस में बात करने लगे कि दिन बर दिन उनकी हालत जो है वो खराब होती जा रही है, उनका स्टैमिना कम होता जा रहा है। और ये उन्होंने कई चीजों में महसूस किया। जब कुछ सीढ़ियां चढ़नी होती थी तो कुछ सीढ़ियां चढ़ने के बाद उन्हें थकावट महसूस होती थी। जब घर वाले कोई काम करने के लिए कहते थे तो काफी बार वो काम कर नहीं पाते थे और उन्होंने खुद ने ये महसूस किया कि अब उनको पहले से जल्दी और पहले से ज्यादा थकान महसूस होने लगी। तो उन्होंने सोचा कि यार लेट्स प्लेज 30 मिनट्स फॉर आवर हेल्थ। और उन्होंने कहा कि हम एक काम करेंगे, हम दोनों जिम लगाएंगे। सो वो दोनों साथ में जाते हैं और अपने शहर के सबसे अच्छे जिम में जाते हैं और वहां पे जाके इंक्वायरी करते हैं जिम के मेंबरशिप के बारे में। और जब वो इंक्वायरी करते हैं तो उनको पता चलता है कि जिम की मेंबरशिप के जो प्लान्स हैं उस प्लान्स में से सबसे किफायती प्लान है एनुअल प्लान, 1 साल का प्लान। क्योंकि अगर वो 1 साल की मेंबरशिप एक साथ लेते हैं तो पैसा वो 6 महीने का पे करेंगे पर मेंबरशिप उनको पूरी 1 साल की मिलेगी। दोनों दोस्त क्योंकि डिटरमिन्ड थे, घर से निकले थे तब से सोच के निकले थे कि नहीं, आज हम हमारे शरीर के लिए, हमारे हेल्थ के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करके आएंगे। तो वो दोनों जिम की मेंबरशिप लेके घर पे आते हैं। जिम की मेंबरशिप लेने के बाद एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है अंदर कि कल हमको जिम जाना है, कल हमें एक्सरसाइज करना है। क्योंकि जब वो जिम गए थे वहां पे लोगों को एक्सरसाइज करता देख, वहां पे लोगों को पसीना बहाता हुआ देख, उनके अंदर भी एक जोश लगा था, एक आग लगी थी, नहीं हमें भी इसी तरीके से पसीना बहाना है। तो घर पे आने के बाद दोनों दोस्त शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं और क्योंकि कल उन्हें जिम जाना है तो आज वो जिम जाने के नाम से दुनिया भर की शॉपिंग करके लाते हैं। दे गेट न्यू शूज, नए जूते लाते हैं, नई ट्रैक सूट लेके आते हैं, रिस्ट बैंड, हेड बैंड, सारी चीजें, एक अच्छी जिम बैग, एक अच्छी जिम की बोतल, प्रोटीन शेक, सब कुछ अपने साथ लेके आते हैं और अपना बैग पैक करके रखता है क्योंकि कल सुबह उन्हें जिम जाना है। कल सुबह, अगले दिन सुबह दोनों दोस्त जिम पहुंचते हैं। जिम का पहला दिन फुल ऑफ एक्साइटमेंट, जोश से भरपूर। दोनों जने जिम पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद खूब मेहनत करते हैं, खूब कसरत करते हैं। हर थोड़ी देर बाद आसपास में लोगों को देखते हैं, जब भी लोगों को देखते हैं तो उनके अंदर और जोश भर जाता है कि नहीं, हमें भी इतनी मेहनत करनी है। पहले दिन के बाद जब घर पे आते हैं तो वो बहुत थक जाते हैं, थकने के बाद सो जाते हैं। फिर अगले दिन वापस जिम में पहुंचते हैं, वापस उसी तरीके से उसी जोश से मेहनत करते हैं और घर पे आने के बाद वापस थक के सो जाते हैं। फिर तीसरे दिन, फिर चौथे दिन। लेकिन जब उनके शरीर में दर्द होना चालू होता है तब धीरे धीरे उनका मनोबल गिरने लगता है। दोनों दोस्त आपस में बात करते हैं क्योंकि वो एक दूसरे के नजदीक रहते थे। तो जब भी एक दोस्त दूसरे दोस्त को बुलाता था, दोनों उससे मिलते थे और साथ में जिम जाते थे। तो एक दोस्त दूसरे दोस्त से कहता था कि यार आज मैं नहीं चल सकता हूं, यार आज मैं बहुत थक गया हूं, आज मेरा शरीर बहुत दुख रहा है, बहुत पेन है, अलग अलग जगह पूरे शरीर में पेन हो रहा है, पूरी बॉडी में पेन हो रहा है, यार आज मैं नहीं चलता हूं, आज एक काम कर, आज तू चला जा। तो जो दूसरा दोस्त होता है वो एक बार तो डगमगा जाता है अपने दोस्त की बात सुन के कि यार जब ये नहीं जा रहा है तो मैं भी नहीं चाहता हूं, जब ये थका है तो मैं भी थका हूं, जब इसका शरीर दुख रहा है तो मेरा भी शरीर दुख रहा है, मैं नहीं जाता हूं, मैं भी रुक जाता हूं। लेकिन फिर उसके अंदर से एक आवाज आती है कि नहीं, मुझे जाना चाहिए। तो अपनी अंदर की आवाज सुन के वो आगे बढ़ता है और वो जिम चला जाता है। वो जिम जाता है, उस दिन की कसरत करता है और वापस आता है। अगले दिन वापस जिम जाते समय वो अपने दूसरे दोस्त को फोन करता है और पूछता है कि चले भाई, तैयार हो गया, चलने का टाइम हो गया है। तो दूसरा दोस्त फिर से कहता है यार आज ना हमारे घर पे मेहमान आने वाले हैं, तो बहुत सारा काम है, तो यार मैं आज नहीं जा पाऊंगा, मैं कल चलता हूं। तो वो दूसरा दोस्त फिर से आज अकेले जिम चला जाता है। फिर तीसरे दिन वापस वो उसको फोन करता और पूछता है भाई आज चल रहा है जिम, 2 दिन हो गए तू नहीं चल रहा, आज चल रहा है जिम। वो बोले यार आज मैं चलने ही वाला था लेकिन मैं अभी घर पे नहीं हूं, मैं अभी पापा के साथ बाहर आया हूं। जबकि वो एक्चुअली घर पे था पर अपने दोस्त को कहता है कि मैं पिताजी के साथ बाहर आया हूं तो मैं आज नहीं चल सकता हूं, तो तू कैरी ऑन कर, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो दोस्त वापस जाता है। हर रोज ऐसे करके एक एक नए बहाने देके वो अपने दोस्त को टालता रहता है और कोई ना कोई बहाना देके वो जिम मिस कर देता है।
एक दिन उसे उसकी मम्मी पूछती है कि बेटा आजकल तू जिम नहीं जाता है, वो तूने साल भर का पैसा भरा था, तू वहां जाता नहीं है। तो वो अपनी मम्मी को अपने मोबाइल पे एक मैसेज दिखाता है, जो मैसेज उसने खुद ने टाइप किया है और खुद ने खुद को मैसेज किया है और एक कॉन्टैक्ट सेव किया है जिम के नाम से कि वी आर रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट द जिम इज क्लोज्ड ऑन अकाउंट ऑफ मेंटेनेंस। तो खुद ने ही जिम का एक कॉन्टैक्ट सेव किया, खुद ने ही मैसेज किया और वो मैसेज मम्मी को दिखाता है और मम्मी से कहता है कि मम्मी अभी जिम बंद है क्योंकि वहां मेंटेनेंस का काम चल रहा है। और मम्मी अपने बेटे की बात पे भरोसा करके कहती कोई बात नहीं बेटा, सो जा। समय निकलता जाता है, वो दूसरा दोस्त एक एक दिन करके खुद से लड़के अपना मनोबल कायम रख के जिम जाता है और जिम जाके वो दिन बर दिन फिट होता जाता है। फिर कई महीनों बाद जब वो एक दूसरे से मिलता है, क्योंकि इतने महीने वो पहला दोस्त दूसरे दोस्त से नजर छुपा रहा है, समझना, वो नजर नहीं मिला सकता है। अगर वो दूसरा दोस्त दिख जाता है तो वो बैल्कनी के अंदर चला जाता है, घर के अंदर चला जाता है कि नहीं मैं उसके सामने नहीं आ सकता। कई महीनों बाद जब दोनों दोस्त मिलते हैं तो वो दूसरा वाला दोस्त पहले वाले दोस्त से पूछता है कि यार तूने जिम का पैसा वेस्ट कर दिया, 1 साल का पैसा तूने भरा था, हजारों रुपए तूने दिए थे, वो हजारों रुपए की शॉपिंग जो तूने मेरे साथ चल के की वो पैसा पूरा वेस्ट हो गया, तूने ये अच्छा नहीं किया, तूने खुद के साथ अच्छा नहीं किया। वो दोस्त अपने दूसरे दोस्त को समझाता है और कहता है कि तूने खुद का बहुत नुकसान कर दिया है, जिसका तुझे आज पता नहीं चल रहा है पर कुछ समय बाद तुझे ये पता चलेगा। और वो दोस्त वहां से निकल के चला जाता है। दोस्तों, आपको पता है इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है कि जिंदगी में कोई भी एक्टिविटी, कोई भी काम जो आप करते हो, वो काम के प्रति ईमानदारी, ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। किसी ने सही कहा है, सक्सेस डजंट लाइज इन व्हाट इज डन ओकेजनली, सक्सेस लाइज इन व्हाट इज डन रेगुलरली। आपको सफलता उस चीज में नहीं मिलती है जो आप कभी कभी करते हैं, सफलता हमेशा उस चीज में मिलती है जो आप निरंतर करते हैं, रेगुलरली करते हैं, पंक्चुअली करते हैं। चाहे फिर वो काम करना हो, चाहे फिर वो पढ़ाई करना हो, चाहे फिर वो कोई स्पोर्ट्स हो, चाहे वो जिमिंग हो, कोई भी चीज क्यों ना हो। तो अगर आप कहते हैं कि कोई चीज मेरी हॉबी है, तो वो हॉबी आप किस हद तक, किस दीवानगी से उस हॉबी को प्रोफेस करते हैं, ये डिटरमाइन करेगा कि वो हॉबी आपका प्रोफेशन बनेगा नहीं बनेगा। ऊपर बैठे हुए लोगों को देख के ये कहना बहुत आसान है, अरे उसके लिए सब चीजें आसान है क्योंकि वो बहुत ऊपर बैठा है, पर आप उसकी तरफ देखने से पहले ये देखिए कि वो उस मुकाम तक कैसे पहुंचा है, किस तरीके से पहुंचा है। जब भी आप कोई कारण बताते हैं, कोई एक्सक्यूज देते हैं किसी काम को ना करने का, इसका मतलब जानते हैं क्या होता है? इसका मतलब होता है एक्सक्यूजिंग अदर्स मींस एक्सक्यूजिंग योरसेल्फ।